और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ये फर्स्ट ईयर की क्लास में है। आप लोग देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में। तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो टॉपिक चलेगा उसके बारे में देखना है। तो सभी लोग अपने अपनी कॉपी में लिखेंगे राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित लिखेंगे टॉपिक और राज्य की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो इसमें अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की बात की गई है और कौन कौन से सिद्धांत अपनाए गए हैं उस विभिन्न सिद्धांत जो है उनको देखिए। ठीक है, किस चीज के बारे में बात हो रही है? विभिन्न सिद्धांत की बात हो रही है। तो विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में हम समझेंगे। सभी लोग लिखते जाएंगे सिद्धांत। एक सिद्धांत ऐसा कह सकते कि जो व्यक्ति है संभवतः की जिज्ञासु रहा है और उसकी जिज्ञासा के कारण ही उसने राज्य की उत्पत्ति से में या राज्य के ये उत्पत्ति के तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं उनमें उनको जानकारी के अंतर्गत लाया है। और ऐसा कह सकते हैं, देखो इसका सिद्धांत में आप समझेंगे कि 6 प्रकार के सिद्धांत हैं। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 प्रकार के सिद्धांतों को समझना है। ठीक है, 6 प्रकार के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत था यह है वो है देवीय सिद्धांत या देवी उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए पहला सिद्धांत जो है वो है देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत। इसके बाद है नेक्स्ट सिद्धांत है वो है शक्ति सिद्धांत। ठीक है, शक्ति सिद्धांत। ध्यान रखना है एक एक सिद्धांत जितने भी राज्य की उत्पत्ति पर सिद्धांत बताए गए हैं उनको नोट करते जाना है कि कौन कौन से सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, कैसे राज्य की उत्पत्ति के बारे में समझना है। ठीक है, तो जो राज्य है देवीय सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। तो एस है दूसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसके बाद है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बाद है वो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत और नेक्स्ट है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। इसके बाद है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत। इसमें आपको ध्यान देना है कि तमाम प्रकार के विचारकों ने अपने अपने विचार राज्य की उत्पत्ति पर व्यक्त किए हैं। जैसे अभी नेक्स्ट क्लास में लॉक के बारे में बताया था, तो लॉक जो है लॉक ने एक सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। किसने? लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताया लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था? सबसे पहले तो उसने मानव के बारे में बताया है ना, मानव के बारे में बताया। फिर इसके बाद जो है मानव के समाज में सामाजिक समझौते के सिद्धांत है उसमें सबसे पहले मानव के स्वभाव के बारे में बताया, मानव के स्वभाव। इसी प्रकार से अगर इसमें बात की जाए तो इसी क्रम में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो सिद्धांत फॉलो होता है वो है देवीय सिद्धांत। ठीक है, और देवीय सिद्धांत को के अंतर्गत अगर बात समझी जाए तो देवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में
प्रचलित यह सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वरीय देन है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ईश्वर द्वारा स्थापित एक देवीय संस्था है। ठीक है, और ईश्वर या तो यह कार्य स्वयं करता है या फिर अपने प्रतिनिधित्व या फिर इस संबंध में अपने प्रतिनिधित्व की नियुक्ति करता है। जैसे राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का धर्म क्या होता है, पवित्र धर्म माना जाता है या पवित्र कर्तव्य माना जाता है, धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। और सिद्धांत के मुख्य देवी सिद्धांत के मुख्य तत्वों की बात की जाएगी तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण 5 तत्वों का वर्णन किया गया, जिसमें से पहला तत्व है कि राज्य मानवीय कृति नहीं वरन ईश्वरीय सृष्टि है। क्या क्या देवी सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य जो है वो कैसा मानवीय कृति मतलब रचना मानवीय रचना नहीं है, एक देवीय सृष्टि है। किस सिद्धांत के अंतर्गत? देवी सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है या देवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत कहा गया कि जो राज्य है वो मानवीय कृति नहीं और या ईश्वर सृष्टि है। और नेक्स्ट तत्व के माध्यम से बताया गया कि राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ। राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है और ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इस देवी सिद्धांत के माध्यम से। और तीसरा तत्व है जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है उसी प्रकार राजा के सभी कार्य ठीक न्याय संगत और आवश्यक रूप से जनता के हित में होता है। ठीक है, जनता के हित में होता है। और चौथा तत्व यह है कि राज या राज सत्ता पैतृक होती है, अर्थात पिता के बाद पुत्र सत्ता का अधिकारी होता है। ठीक है, राज्य जो सत्ता होती है वो पैतृक होती है। पैतृक अर्थात जो पुत्र है अर्थात जो पिता है, पिता के बाद पुत्र उसका सत्ता का अधिकारी होता है क्रमानुसार। क्रम। इसके बाद तीसरा तत्व देखेंगे, चौथा तत्व देखेंगे तो राजाओं की आलोचना या निंदा धर्म के विरुद्ध है देवी सिद्धांत के पक्ष, क्योंकि राजा को देवी सिद्धांत के अनुसार एक ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है और उस प्रतिनिधि की आलोचना करना या निंदा करना यह धर्म के विरुद्ध है। इसी बात के आधार पर जेम्स प्रथम ने कहा था कि ईश्वर क्या करता है। जेम्स प्रथम ने कहा था कि ईश्वर क्या करता है, इस पर विवाद करना नास्तिकता तथा पाखंड है। इसी प्रकार प्रजा के हृदय में राजा के कार्यों के प्रति आलोचना का भाव होना अथवा उसके द्वारा यह कहा जाना कि राजा यह कर सकता है या यह नहीं कर सकता है, ये राजा का अपमान है, क्योंकि अनादर और तिरस्कार करना माना जा सकता है। ऐसा माना जा सकता कि अगर आप बात करें कि देवी सिद्धांत में राजा को एक ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। कैसे कि ईश्वर ने एक सृष्टि का निर्माण किया और एक राजा को एक प्रतिनिधि या सदस्य के रूप में यहाँ भेजा, फिर उसको सारी शक्तियां दी और फिर राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य का संचालन करेगा, राज्य का संचालन करेगा। और देवी सिद्धांत के माध्यम से ये चीज देवी सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। और देवी सिद्धांत की अगर बात की जाए कि समर्थक कौन कौन, ठीक है, तो विविध धर्म ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति में देवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक वो है ओल्ड टेस्टामेंट्स, ये है यहूदी धर्म की पुस्तक, यहूदी धर्म की प्रथम पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट्स में राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। राजा को
ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है और सेंट अगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया। अगर पूछा जाए कि देवीय सिद्धांत का समर्थन किसने दिया है तो सेंट अगस्टाइन और पोप ग्रेगरी ने द्वारा यह सिद्धांत का समर्थन किया गया है। और आगे चलकर अन्य ईसाई संतों ने भी कहा है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और ऐसा जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी, ऐसा कहा है। किसने? ईसाई संतों ने कहा। और इसी प्रकार महाभारत, मनुस्मृति आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह प्रतिपादन किया गया है कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर हुआ। ऐसा कहा जा सकता है कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर हुआ है और राजा मनुष्य के रूप में एक महती देवता होता है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया। इस सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्ची में किया गया है। लॉ ऑफ मोनार्ची में किया गया है। उसका प्रसिद्ध वाक्य है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। उसने राजा लोगों को एक प्रकार से ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं माना है। और जेम्स प्रथम के बाद रॉबर्ट फिल्मर और बूजे के द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। ऐसा नहीं है कि इसका सभी ने समर्थन नहीं किया है, कुछ आलोचक भी। कहने का मतलब कोई भी अगर सिद्धांत तैयार किया जा रहा तो उसमें कुछ समर्थक होंगे, कुछ आलोचक भी होंगे। तो समर्थकों के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है सिद्धांत के आलोचकों के बारे में। ठीक है, आलोचना की गई है, बहुत से तर्कों में आलोचना की गई है और इस सिद्धांत में देवी सिद्धांत की आलोचना की गई है। उसमें आलोचना में सबसे पहले कहा गया कि अवैज्ञानिक अनैतिहासिक सिद्धांत है। क्या कहा गया कि ये सिद्धांत अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक, एक प्रकार से आलोचना की। और दूसरा सिद्धांत है कि राजा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हो जाएगा, ऐसी आलोचना की गई। और अतार्किकता का भी प्रावधान मतलब देखा गया कि इसमें अतार्किकता भी फैलेगी आलोचना के माध्यम में और रूढ़िवादिता की धारणा उत्पन्न होगी, ऐसा भी कहा गया। और नास्तिकों के लिए निरर्थकता फैलेगी और वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता, ऐसा कहा गया कि जो वर्तमान परिस्थितियों में इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ये देवीय राजा जो है वो देवीय अंश माना गया देवी सिद्धांत। तो एक प्रकार से आलोचना करने वाले आलोचना के हिसाब से वाक्यांश बोलेंगे और जो समर्थक है वो समर्थन के हिसाब से वाक्यांश बोलेंगे। अगर महत्व की बात की जाए कि इसका महत्व क्या, महत्व किसी ने महत्व भी इसका बताया है, तो यदि आज जो सिद्धांत है तो ये जो देवी सिद्धांत है, तो यदि आज देवी सिद्धांत को अस्वीकार किया जा चुका है, लेकिन प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपने जीवन में या जीवन के प्रत्येक अंग को धर्म से संबद्ध समझता या धर्म में संलग्न था, तो इस सिद्धांत का यह सिद्धांत अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुआ और राज को देवी संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर इस सिद्धांत ने प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति एवं आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया और इस प्रकार इस सिद्धांत के द्वारा व्यवस्थित जीवन की नींव रखी गई। और इसी में एक विचारक ने कहा है कि गिल क्राइस्ट ने कहा है, विचारक का नाम है गिल क्राइस्ट ने कहा है कि यह सिद्धांत चाहे कितना ही गलत और विवेक शून्य क्यों ना और अराजकता के अंत का श्रेय इसे अवश्य ही प्राप्त है।
ठीक है, इस सिद्धांत का इस दृष्टि से भी महत्व है कि यह राजनीतिक व्यवस्था में नैतिक आधार पर जोर देता है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। यह बात असत्य होते हुए भी इसमें इस बात की ध्वनि मिलती है कि शासक का ईश्वर के प्रति नैतिक उत्तरदायी होता है और ईश्वर इसलिए शासन की शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए। और राजा बता दिया कि राजा जो है वो एक प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि है जो ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा अपने राज्य का संचालन करता है। ठीक है, राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, उसमें जो राजा है वो एक प्रकार से ईश्वरीय प्रतिनिधि है। ठीक है, तो देवी सिद्धांत के बाद हम नेक्स्ट जो है शक्ति सिद्धांत आपको बताएंगे, वो बताएंगे हम बाद नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सारे सिद्धांतों को डिफाइन करके बता देंगे। ठीक है, तो